गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 29 जून और 29 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के किस सांसद को लोकसभा अध्यक्ष चुना गया है। तो एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष चुना गया है ओम बिरला को, जो राजस्थान के कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से सांसद है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान के कोटा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला ये 26 जून को फिर से लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। स्वतंत्र भारत की राजनीति के इतिहास में तीसरी बार स्पीकर पद के लिए चुनाव हुए हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन ने केरल के मवेलिकारा से सांसद के सुरेश को प्रत्याशी बनाया था। तो एक बार फिर से ओम बिरला वो चुनाव जीत गए हैं। ओम बिरला भाजपा के पहले ऐसे सांसद हैं जो लगातार दूसरी बार स्पीकर बने हैं। राजस्थान के कोटा से ये तीसरी बार जीत कर आए हैं। अब तक बलराम जाखड़ कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता है जो 2 बार लोकसभा के स्पीकर के पद पर रह चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में गो आधारित वैश्विक निवेश की राजस्थान इकाई का सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा। तो इस सम्मेलन का आयोजन 1 जुलाई को होगा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गो आधारित वैश्विक निवेश की राजस्थान इकाई का सम्मेलन है वो 1 जुलाई को राजस्थान के बीकानेर के राजमहल होटल में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान गौ सेवा परिषद और जीसीसीआई राजस्थान के पदाधिकारी और सदस्यों समेत गौ सेवा से जुड़े लोगों को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन में गौ आधारित उद्यमिता के विकास में राजस्थान प्रदेश स्तर पर गो उत्पादों की मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादों की क्वालिटी, विभिन्न स्तरों पर कोऑर्डिनेशन, नेचुरल फार्मिंग आदि में स्टेट इकाई की सक्रियता सुनिश्चित करते हुए प्रदेश स्तर पर उद्यमिता को संबल दिया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो पहली बार जयपुर से बाहर इस सम्मान समारोह का आयोजन है वो उदयपुर में किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह ये उदयपुर में आयोजित होगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार शिक्षा विभाग का राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह है जो उदयपुर में होगा। 23 अगस्त को इस समारोह का आयोजन किया जाएगा। पहली बार राजस्थान की जो राजधानी जयपुर से बाहर इसका आयोजन हो रहा है। विभिन्न दानदाताओं को शिक्षा विभूषण पुरस्कार, शिक्षा भूषण पुरस्कार और शिक्षा श्री के सम्मान से नवाजा जाएगा। इसमें करीब 1000 से अधिक प्रदेश भर के भामाशाह है उदयपुर आएंगे। इस आयोजन में अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है जिसमें दानदाताओं को राशि के अनुसार अलग अलग शिक्षा विभूषण, शिक्षा भूषण और शिक्षा श्री के नाम से नवाजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक से संबंधित कौन सी योजना राजस्थान में शुरू की गई है। तो इसके लिए राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से पारितोषिक योजना की शुरुआत की है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, परिवहन एवं विक्रय की जानकारी देने वाले नागरिकों के लिए पारितोषिक योजना है वो शुरू की है। इस योजना के तहत प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, परिवहन एवं विक्रय की गुप्त सूचना देने पर राज्य के स्थानीय निकाय विभाग, शहरी विकास एवं आवास विभाग, परिवहन विभाग इत्यादि के द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के सबूत पर्याप्त मात्रा में जब्ती एवं विधिक कार्यवाही की जाएगी। इसमें सूचना देने वाले को 10,000 रुपये का वित्तीय पारितोषिक दिया जाएगा। तो ये पारितोषिक योजना जो राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से शुरू की गई है। इसके अलावा देश को एकल प्रयोग में जो प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2022 से एकल प्रयोग होने वाली जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसकी बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ओर से 3 दिवसीय मेले तरंग मेले का आयोजन है वो कहाँ होगा? तो इस मेले का आयोजन किया जाएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की ओर से, नाबार्ड की ओर से जयपुर में इसका आयोजन होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ओर से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में, जी हाँ दोस्तों, जयपुर के जवाहर कला केंद्र में ये 3 दिवसीय मेला तरंग मेले का आयोजन है वो 28 से लेकर 30 जून तक होगा। यहाँ किसान उत्पादक संगठन एवं स्वयं सहायता समूह के द्वारा स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषक उत्पादक संगठनों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए आयोजन है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय में 27 जून को आयोजित समारोह में राजस्थान से किसे नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है लेखराज माहेश्वरी को, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में एक समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में उद्योगपति लेखराज माहेश्वरी, इनको नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। बाड़मेर के जुझारू एक्सपोर्टर लेखराज माहेश्वरी, जो ईपीसीएच के सर्वोच्च पद पर रह चुके हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय में 27 जून को आयोजित किए गए इस राष्ट्रीय अटल अवार्ड वितरण समारोह में 37 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को विभिन्न कैटेगरी में विभिन्न क्षेत्रों में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारियों की क्षमता में विस्तार करने के लिए राजस्थान सरकार कौन सा मिशन लागू करने जा रही है? तो राजस्थान सरकार की ओर से इसके लिए मिशन कर्मयोगी है वो चलाया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सरकारी कर्मचारियों की क्षमता में विस्तार करने के लिए राजस्थान सरकार है वो अब मिशन कर्मयोगी लागू करने जा रही है। यह योजना केंद्र सरकार की है, जिसे सितंबर 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर किया था। इसमें कर्मचारियों की क्षमता का विस्तार करने के लिए उनके स्किल डेवलपमेंट के कोर्स चलाए जाते हैं, जिसमें कर्मचारियों को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी और ई लर्निंग कंटेंट भी दिए जाएंगे। इसमें कोर्स कंप्लीट करने वाले कर्मचारी को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। हालांकि ये योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू की गई है, लेकिन इसके बाद इसे अन्य राज्यों ने भी अपनाना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में 28 जून से 7 जुलाई तक आयोजित होने जा रही एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान से कौन शामिल होंगे? तो इसमें राजस्थान से संस्कार शाश्वत का चयन है वो किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इंडोनेशिया में 28 जून से 7 जुलाई तक, जी हाँ दोस्तों, 28 जून से लेकर 7 जुलाई तक आयोजित होने जा रही एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के संस्कार शाश्वत भारतीय बैडमिंटन टीम का ये प्रतिनिधित्व करेंगे। जी हाँ, भारतीय बैडमिंटन संघ के द्वारा एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम की चयन प्रक्रिया जो 20 से लेकर 23 मई तक नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, और उसी के आधार पर ये प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण के लिए सलाहकार समिति का गठन किया है। इस समिति का कार्यकाल कितने साल का होगा? तो इस समिति का जो कार्यकाल है वो 2 साल तक का होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने 25 मई को एक अधिसूचना जारी करते हुए मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत जो समुचित प्राधिकारी की सहायता एवं सलाह के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार विभाग के सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे तथा चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इसके सदस्य सचिव होंगे। इस समिति का जो टोटल कार्यकाल है वो 2 साल तक के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किसे अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो भारत सरकार की ओर से अगले विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिस्त्री की नियुक्ति की गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA विक्रम मिस्त्री को अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है।
1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है विक्रम मिस्त्री, जो 15 जुलाई से इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो 15 जुलाई को ये इस पद पर नियुक्त होंगे। ये विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे, जिन्होंने इस वर्ष मार्च में 6 महीने का सेवा विस्तार है वो जिनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18वीं लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया? तो 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये काम करेंगे राहुल गांधी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी है वो 18वीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बने हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत में जो लोकसभा के विपक्ष के नेता कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 18वीं लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। राहुल गांधी रायबरेली तथा वायनाड से सांसद चुने गए हैं। जहां केरल के वायनाड से इस्तीफा देने के बाद अब राहुल गांधी केवल रायबरेली से ही सांसद रहेंगे। इसके अलावा विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया जाता है। सांविधिक पद जो संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम 1977 के पद पर प्रदान किया जाता है। योग्यता में जो लोकसभा में कुल सीटों में से कम 10% सीटों के साथ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी से होना चाहिए, यानी विपक्ष के ये नेता बने हैं राहुल गांधी, जो एक संवैधानिक पद है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।